एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज है वेडनेसडे का दिन और अभी टाइम हो रहा है 1:15। तो आज मैं जा रहा हूँ बिलासपुर नगर निगम के द्वारा एक फील्ड टूर कराया जाएगा, जिसका आज सेकेंड दिन है। तो चलो चलते हैं, देखते हैं कि फील्ड टूर में कहाँ कहाँ घुमाया जा रहा है, क्या क्या काम करना पड़ रहा है। तो पूरा वीडियो देखने के लिए चैनल में बने रहिए। तो अभी मैं नगर निगम पहुंच चुका हूं। देख सकते हो बाहर का एक व्यू नगर निगम पालिका का, बिलासपुर नगर निगम। तो अभी हम लोग को अंदर जाते हैं, अभी फिर थोड़ी देर में ही फील्ड टूर में जाएंगे। तो अभी हम लोग जा रहे हैं बस में बैठने के लिए। अब जाएंगे फील्ड टूर, देखते हैं आज कहाँ कहाँ ले जाते है फील्ड टूर के लिए। जगह है वहाँ पे कुछ चीज़ें वहाँ पे डंप साइट बनी हुई हैं, उसमें जाता है। हालांकि इसमें जो लीचर निकलता है उसको साइंटिफिक ट्रीटमेंट करते हैं, वो चीज़ है। अभी अब चलेंगे वहाँ, थोड़ा ठंड आएगा तो वहाँ को मंगा ले रहे हैं। तो अभी हम लोग पहुंच चुके हैं कछार, जहां पर बिलासपुर का कचरा एकत्रित होता है, देख सकते हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं फैक्ट्री अंदर, देखते हैं कि यहाँ पर सूखा कचरा एंड गीला कचरा को कैसे अलग किया जाता है, साथ साथ उसके साथ कैसे खाद बनाया जाता है। नीचे भी देख सकते हैं। सही है, नहीं आ रहा है अभी। वेजिटेशन है वो, कैसे काम कर लेते हैं यहाँ पर, मजबूरी वही। तो अभी हम लोग अंदर जा रहे हैं, देखते हैं कि यहाँ की मशीनें कैसे काम करती हैं, क्या करती हैं। क्या ही होता है, हमारा किस्मत ही ख़राब है, पानी भी गिर दिया तो बदबू आ रहा है। ब्लॉग मिल जाएगा, चिंता मत करो, बस नंबर भेज देना। अरे वो आता है हमारा वहाँ पे वेब्रिज है, उसमें वजन होता है। उसमें वजन होने के बाद खाली होता है। जो आप उसके पीछे देख रहे हैं, जहाँ पे मशीन खड़ा है, उसके पीछे जितने हैं वो फ्रेश वेस्ट आया है, वो नॉन सेग्रीगेटेड है। यहाँ पे मेन साइज सेपरेशन होता है, एरोबिक कंपोस्टिंग होता है। पहला स्टेज है साइज सेपरेशन, दूसरा स्टेज है एरोबिक कंपोस्टिंग, और इसके साथ साथ और एसोसिएटेड जो भी टास्क है वो होता है।
पहले हमारा एंड प्रोडक्ट होता है कंपोस्टिंग। कंपोस्ट जो खाद तैयार करते हैं हम, वो एंड प्रोडक्ट है सब, इसी से बनता है। प्योर ऑर्गेनिक है, इसमें कोई फर्टिलाइजर नहीं, कोई केमिकल नहीं, प्योर ऑर्गेनिक। तो पहला स्टेज में ये जो स्टेज पे जा रहा है, तो हम लोग इसमें साइज सेपरेशन होता है। ये जो मशीन लगा है इसमें साइज सेपरेशन होता है। कैसे साइज सेपरेशन होता है? जो 75 mm का बड़ा चीज़ है, 75 mm का जो बड़ा चीज़ है वो इधर निकलता है। ये जो देखते हैं आप, निकल रहा है, तो नीचे गिर रहा है ना, ये जो नीचे गिर रहा है 75, ये 75 में दोनों ड्रम में 75 mm का जाली लगा हुआ है। हम अंदर देख सकते हैं बोल है। तो जो -75 mm, 75 mm से नीचे जो है छोटा, वो सारे गिर जाता है। वो नीचे कहाँ गिर रहा है? देखिए नीचे गिर रहा है, बीच का जो पोर्शन है वहाँ सारे ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक दोनों मिक्स होकर गिर रहा है, लेकिन साइज सेपरेशन हो जा रहा है। उसमें -75 mm का जितने भी पार्टिकल सब उसमें गिर, आप पनीर भी देख सकते हैं, छोटी छोटी, और ऑर्गेनिक चीज़ भी देख सकते हैं। लेकिन इधर आप देखेंगे सारे आपका इनऑर्गेनिक है, सारे प्लास्टिक से। ये सब 75 mm से ज़्यादा है। इसका जीसी भी बहुत हाई होता है। जीसी मतलब ग्रॉस कैलोरीफिक वैल्यू। ये हम भेजते हैं सीमेंट प्लांट से, इसका कई सारे गाइडलाइंस है जिसके हिसाब से हम लोग चलना पड़ता है हम लोगों को। तो ये सीमेंट प्लांट्स में जाते हैं, वहाँ पे बॉयलर रहता है, बॉयलर में फ्यूल इफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए ये हम लोग भेजते हैं। बॉयलर जलाने के लिए फ्यूल चाहिए। अगर ये हम लोग यूज़ करते हैं, इसका बहुत ज़्यादा जीसी भी है, कैलोरी वैल्यू बहुत ज़्यादा है, तो इसको यूज़ करके डीजल को यूज़ करके बॉयलर चलाने के लिए वो कम कर देते हैं, तो उसका खर्चा कम हो जाता है। उसको भी एक नॉर्म्स है, एज पर CPCB नॉर्म्स हम लोग को सीमेंट प्लांट को 25% ऑफ फ्यूल ग्रीन फ्यूल से रिप्लेस करना है। तो वो लोग हमसे उठा के लेके जाते हैं। ये सारे प्लास्टिक उसका भी कैटेगरी होते हैं, SCF होता है, RTF कैटेगरी 1, RTF 2, RTF 3, सारे का अलग अलग पैरामीटर्स होता है, सारे का अलग अलग डिसीजन। ये हो गया हमारा पहला स्टेज का इनऑर्गेनिक पार्ट। ऑर्गेनिक जो नीचे गिर रहा है इसको हम उठा के डालते हैं। ये जो आप देखे हैं यहाँ पे लगा है, इस साइड पे इस साइड में देख सकते हैं, ट्रे बना हुआ है ना, अलग अलग जगह बना हुआ है। ये 18 मीटर लंबा है, 6 मीटर चौड़ा है, और इसके ऊपर जो रखा है मटेरियल 2.5 मीटर हाइट तक हम लोग रखते हैं। इसके रखने का क्या मकसद है हम लोग का? ताकि ये जो ऑर्गेनिक चीज़ें हैं ये डिग्रेड हो जाए। ये डिग्रेड होके इसमें से हम लोग खाद बना पाते हैं। डिग्रेडेशन का स्टेज कई सारे स्टेजेस होते हैं। पहले प्री मैच्योर, उसके बाद मॉडरेट, उसके बाद मैच्योर स्टेज, उसके बाद सेटलमेंट स्टेज आता है। इसका कैसे हम लोग चेक करते हैं? पहले इसका लैब, हमारा यहाँ पे लैब है, लैब सारे जितने बे है सारे का सैंपल्स उठा के लेके जाते हैं हम लोग। जब डाला, आप लोग देखेंगे यहाँ पे साइड में काला कलर का बोर्ड लगा हुआ है हर एक पिलर में, जाते वक्त देख लेंगे, इसमें डेट लिखा रहता है कि कौन सा डे में हम लोग वहाँ पे डालें। वहाँ से 28 दिन तक इसका डिग्रेडेशन चलता है। कैसे डिग्रेडेशन होता है? नीचे से हम लोग, नीचे हम लोग का लोअर है, लोअर मतलब हवा सप्लाई करता है। क्यों हवा सप्लाई करता है? क्योंकि इसके जितने भी बैक्टीरियाज है ये डिग्रेड करेगा। बैक्टीरियाज नहीं रहेगा तो ये डिग्रेड नहीं होगा। तो बैक्टीरियाज को जीवित रहने के लिए ऑक्सीजन चाहिए, इसके लिए नीचे से हम लोग एयर सप्लाई करते हैं। इसमें देखेंगे ये ट्रेंच में बीच में देखिए छोटा छोटा ट्रेंच कटा हुआ है, गड्ढा छोटा छोटा नीचे में, उसमें पाइप डाला हुआ रहता है। उस पाइप में होल्स है, उससे हवा ऊपर आता है, और जितने भी मटेरियल्स है उसको 7 दिन में हम लोग टर्निंग करते हैं, ऊपर नीचे कर देते हैं, ताकि सारे जगह को हवा मिले, बैक्टीरिया को जीवित रखेंगे। इसके साथ साथ क्या होता है? मॉइस्चर मेंटेनेंस होता है। मॉइस्चर, खाद सूखा कोई नहीं लेगा। जो भी खेतीबाड़ी करते सबको पता होगा कि खाद सूखा नहीं होता। और एज पर FCO जो गाइडलाइंस है फर्टिलाइजर कंट्रोल ऑर्डर का, उसके हिसाब से एक पैरामीटर्स होता है कि ऑर्गेनिक मैन्योर का कितना मॉइस्चर होना चाहिए, सिटी कंपोस्ट का कितना मॉइस्चर होना चाहिए, स्ट्रेट फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर का कितना होना चाहिए, नाइट्रोजनियस फर्टिलाइजर कितना होना, सारे लिखा हुआ है। तो उसके हिसाब से हम लोग को ये मेंटेन करना पड़ता है। साथ साथ MSW 2000 रूल जो है, म्यूनिसिपल सॉलिड वेस्ट है, ये सारे
इसका जो रूल है उसके हिसाब से हम लोगों को पैरामीटर दिया है कि इसका मॉइस्चर कितना होगा, इसका कार्बन CN रेशियो कितना होगा, नाइट्रोजन पोटासियम फॉस्फोरस रेशियो कितना होगा, तो सारे हम लोग को चेक करना पड़ता है। ये 28 दिन में ये सब में से बस मॉइस्चर और टेम्परेचर हम लोग चेक करते हैं। टेम्परेचर धीरे धीरे बढ़ता है, 60-65 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है इसका। जाने के बाद एक समय लो होने लगता है, धीरे धीरे लो होते होते वो एनवायरनमेंट का जो टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर उसमें आता है। अगर वो उस टेम्परेचर में आ गया, आप मान लीजिए वो मैच्योर हो गया, क्योंकि जब तक बैक्टीरिया अंदर काम कर रहा है तब तक उसका टेम्परेचर बढ़ता रहता है, डिग्रेडेशन चलता रहता है। जब डिग्रेडेशन ख़त्म, टेम्परेचर धीरे धीरे एटमॉस्फेरिक लेवल में आ जाए। जब वो हम चेक कर लेते हैं कि एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में आ गया, उस समय हम लोग इसको शिफ्ट कर देते हैं आगे वाले स्टेज। आगे वाले को कहते हैं प्रिपरेटरी, इसको कहते हैं प्रीसॉर्टिंग। इसमें जो साइज सेपरेशन होता है इसको कहते हैं प्रीसॉर्टिंग। आगे वाले में जाता है, उसमें भी साइज सेपरेशन ही होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे छोटा छोटा नीचे जो पानी दिख रहा है, उससे तो खाद नहीं बन सकता, उसको हटाना है। तो कैसे हटाएंगे, उसको हम 20 mm में डालते हैं। ये जैसे 75 mm सेपरेशन हुआ, उसका 20 mm सेपरेशन हुआ, उसको बोलते हैं प्रिपरेटरी। तो उसमें 20 mm से ज़्यादा जो है वो छन के निकल जाता है। जैसे यहाँ पे 75 से ज़्यादा निकल है, उसमें 20 से ज़्यादा निकलता है। और ऑर्गेनिक चीज़ें जितना रहता है वो नीचे गिरता है इसी जगह, आप वहाँ जाके तो देख पाएंगे। उससे निकालने के बाद फिर एक स्टेज और साइज सेपरेशन होता है, वो 4 mm में होता है, वो फाइनल स्टेज सेपरेशन। उसमें भी इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक दोनों सेपरेट हो जाता है, उसको बोलते हैं रिफाइनमेंट, एकदम फाइनल स्टेज रिफाइनमेंट। तो तीनों स्टेज हुआ, एक रिसॉर्टिंग, एक प्रिपरेटरी, एक रिफाइनमेंट। तीनों स्टेज में हमारा साइज सेपरेशन होता है। जो +20 mm आप लोगों को अभी -20 mm बोला, इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक से नीचे किए गया, तो +20 mm और +4 mm दोनों इनऑर्गेनिक है, और -20 mm -4 mm दोनों ऑर्गेनिक है। -20 mm जाता है 4 mm ट्रॉमल में, वहाँ प्लस निकल जाता है और माइनस नीचे गिर जाता है। जो माइनस नीचे गिर रहा है वही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। 4 mm ट्रॉमल से जो माइनस प्रोडक्ट नीचे गिर रहा है वो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। उसको हम कलेक्ट करके लेके जाते हैं लैब में। लैब में उसका सारे पैरामीटर चेक होता है, मॉइस्चर, उसका CN कार्बन नाइट्रोजन रेशियो, उसका नाइट्रोजन पोटेशियम फॉस्फोरस रेशियो, उसमें कितने हेवी मेटल्स है, उसका कंडक्टिविटी कितना है, ठीक है, सारे हम लोग का टेस्ट होता है। वो टेस्ट होने के बाद हम लोग उसको स्टॉक में रखते हैं। आप इधर से आते वक्त देखें हैं, बाएं तरफ जो बड़ा सा ढेर रखा है वो हमारा फाइनल स्टॉक है। तो ये हुआ पूरा स्टेज, और इसका जो रिजेक्ट हुआ वो इस क्लास में बोला +75 में ये हमारा इनऑर्गेनिक प्रोडक्ट हुआ, और +4 और +20 का भी इनऑर्गेनिक आ रहा है। लेकिन उसको तो खाद बनाने के लिए यूज़ नहीं कर सकते, उसको कहाँ फेंकेंगे हम लोग, कहीं पे भी नहीं फेंक सकते, क्योंकि उसका टॉक्सिक मटेरियल रहता है, कचरा है, कहीं पे नहीं फेंक सकते ना। उधर से जो साफ कर रहे हैं इधर आके प्रोसेसर उसी को फिर इधर उधर फेंकेंगे तो हमारा ही सिटी खराब होता है। उसको क्या करते हैं, इधर देखेंगे आप लोग, इसको कहते हैं लैंडफिल। लैंड आप लोग बाहर चलेंगे तो देख पाएंगे। ये लैंडफिल अभी ऑपरेशनल है। ये जो लैंडफिल है हमारा सेल बी है, और सेल ए आप आगे देखेंगे वो कंप्लीट हो गया। उसमें हम लोग 15 मीटर हाइट तक जितने इनऑर्गेनिक सॉलिड वेस्ट है उसको और कुछ नहीं किया जा सकता, कुछ निकाला नहीं जा सकता। उसमें छोटी पन्नी आता है, छोटा छोटा जो डोमेस्टिक हैज़ार्डस वेस्ट आता है वो फेंका जाता है, छोटा शीशे का बोतल वो भी फेंका जाता है, बैटरीज जो है जो डोमेस्टिक हैज़ार्डस में आता है वो भी वहाँ फेंका जाता है।
सारे लैंडफिल में जाता है, इसका और कुछ नहीं हो सकता। तो सेल 1 है, वो 15 मीटर हाइट तक हम लोग उसमें वेस्ट रेसिड्यू वेस्ट जो है उसको डंप किए। इसके नीचे नॉन परमिएबल लाइनर रहता है। पहले 5 मीटर तक हम लोग एक्सकेवेट करते, खोद के चारों तरफ स्लोप बनाते, 2:1 रेशियो में स्लोप बनाते। ये आप देखेंगे, ये जो है साइड में ये फंड है, इसके अंदर में लैंडफिल है। जो मटेरियल यहाँ डंप किया है ये खींचा जाएगा। आपका जो सेकेंड स्टेज है दिख रहा है वहाँ पे ऊँचा उठा हुआ, वहाँ से आया, उसमें खींचा जाएगा। तो फंड जो रहता है 2:1 रेशियो में, उसके ऑपोजिट में अंदर में ऐसे स्लोप रहता है। तो उसी स्लोप में सारे हमारा कचरा डंप होता है। और बाहर पे भी हमारा 2:1 स्लोप देखेंगे। ये जो कंप्लीट लैंडफिल है इसका देखेंगे स्लोप, ये भी 2:1 रेशियो में। उधर वाला छोटा वाला नहीं, बड़ा वाला, वो कंप्लीट हो गया। 15 मीटर हाइट तक लेते हैं। नीचे नॉन परवियम में मेम्ब्रेन रहता है। क्यों रहता है? ताकि ये जो बारिश गिर रहा है इसे पानी फॉर्कुलेट होकर नीचे जाएगा। नीचे जाके हमारा जो ग्राउंड सॉयल है उससे भी नीचे जाएगा। और उसके नीचे क्या है? पानी है। उस पानी को इफेक्ट करेगा, उस पानी को गंदा करेगा। और उसी पानी को हमारे शहर में, गांव में, जहाँ जहाँ पे बोरवेल लगा है, जहाँ से पानी एक्सट्रैक्शन होता है, उसमें कंटामिनेट होगा। और उस पानी को पीकर लोगों को जान भी जा सकता है, वो हार्मफुल रहता है। तो इसके लिए इसके नीचे नॉन परमिएबल HDPE लाइनर रहता है। कई सारे स्टेजेस होते हैं, पहले एस्टिमेट करते हैं, उसके बाद कॉम्पैक्टेड। हाँ, वहाँ पे भी करते हैं। पार्ट समझ लो, then मैं अभी जब बैठूँगा वहाँ पे तो आप लोगों को बताऊँगा। यहाँ पर कितना कितने 1 by 1 ये लोग टाइम एक पार्ट पहले भरते जाते हैं। एक पूरा होता है 6 सेकेंड में, ऐसा कर लो। गवर्नमेंट सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट सेक्टर ये काम तो गवर्नमेंट सेक्टर का ही है, लेकिन हमने एक एजेंसी हायर किया हुआ है। तो वो एजेंसी पूरा यहाँ ये लाओ। इसका जो ऑर्गेनिक इसका भी जो गिर रहा है यहाँ पे सामने, वो भी जाएगा। उसके बाद ये वाला जो सेकेंड वाला है यहाँ पर होता है, ये थर्ड वाला लास्ट जिसे भी आप इधर देख रहे हैं MEE यूनिट लिखा हुआ है, लीचेट ट्रीटमेंट प्लांट। तो लीचेट वही है जो हमें अभी बता रहा था। जब मैच्योरेशन होता है एरिएशन बे में, 75 mm का ऑर्गेनिक मटेरियल निकालने के बाद बे में रखते हैं, उसमें डिग्रेड हो रहा है। तो उसमें से जितने भी टॉक्सिक, गर्मी के कारण क्या होता है, भाप बनता है, मॉइस्चर बनता है, तो मॉइस्चर नीचे आता है, पॉपुलेट होता है। और वही मॉइस्चर आपके पीछे देखेंगे, ये जो ढका हुआ ड्रेन है ना, ढका हुआ ड्रेन है, स्लैब डाला हुआ, उसके नीचे से जाके वहाँ पे हमारा लीचेट सम्प है। ये जो जाली से ढका हुआ है साइड में, जाली ढका हुआ है, वो उसमें कलेक्ट होता है। और उसको हम लोग कहीं पे फेंक नहीं सकते, मैं बोला टॉक्सिक है। एक यहाँ से निकलता है और एक लैंडफिल में जो डंप कर रहे हैं रेसिड्यू वेस्ट, उससे भी निकलता है। तो इधर से जो निकलता है इसको हम पंप करके ये MEE लीचेट ट्रीटमेंट जो यूनिट है इसमें ट्रीट करके साफ पानी तैयार करता है। ये MEE यूनिट मल्टी इफेक्टिव एवापोरेटर होता है। 3-4 स्टेज है, इसमें इसको इवापोरेट करते हैं। इसमें कैलेंड्रिया लगा है, वेपर सेपरेटर लगा है। मैं उतना डीप में अभी बोलने जाऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मान लीजिए इससे जो इवापोरेशन होता है उससे साफ पानी आता है, उसको कंडेंस करके हम कलेक्ट करते हैं।
और उसको ग्रीन बेल्ट जितना हमारा यहाँ पे करीब 39% टोटल एरिया का ग्रीन बेल्ट है। 25 एकड़ एरिया में हमारा प्लांट है पूरा, उसका 39% ग्रीन बेल्ट हमारा मेंटेन है। MSW रूल का हिसाब से हम लोग को 33% मेंटेन करना चाहिए, 39% मेंटेन है। तो इसको मेंटेन करने के लिए हम लोग को पानी चाहिए होता है, और एज पर CPCB नॉर्म्स इंडस्ट्री का हम लोग को रीयूज़ भी करना पड़ता है पानी। जितना हम लोग का NOC मिलता है ग्राउंड वाटर का, उससे ज़्यादा अगर हम लोगों को लगता है या फिर उसके नॉर्म्स के हिसाब से हम लोग को पानी यूज़ करना पड़ता है। तो हम लोग दिखाते हैं जो ये पानी हम लोग नीचे जो जनरेशन हो रहा है उससे साफ पानी तैयार करके उसको हम कंडेंसर टैंक हमारा पीछे उसमें कलेक्ट करते और उसको हम लोग रीयूज़ करते हैं सारे ग्रीन बेल्ट डेवलपमेंट के लिए। इसका फायर हाइड्रेंट लाइन आप देखेंगे सेफ्टी के लिए लगा है लाल रंग का, उसका भी टैंक उसमें कनेक्टेड पाइप लाइन, तो उससे हम लोग पानी लेते हैं। ये इवेपोरेशन के थ्रू हम लोग साफ पानी बनाते हैं। साथ साथ इसका एसोसिएटेड बॉयलर भी इसमें काम आता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए स्टीम की ज़रूरत पड़ती है। स्टीम बॉयलर प्रोड्यूस करती है और उसमें थर्मल वेपर रिकम्प्रेसर है, उसमें स्टीम जाते हैं, उससे यहाँ का जो लिचेड है उसको हम लोग उसका टेम्परेचर बढ़ाते हैं, हीट करके उसको इवापोरेट करते हैं। तो इसके लिए स्टीम की ज़रूरत है, तो बॉयलर। ठीक है, लीचेड उधर जाता है तो लैंडफिल का लीचेड भी कहीं जाना चाहिए, उसको भी फेंक नहीं सकते। आप देखेंगे वहाँ पे एक स्ट्रक्चर दिख रहा है चौकोन लैंडफिल में, वो हमारा टैंक है पूरा।